नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कुसुम योगा। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जल नीति। जल नीति का उल्लेख हमें मिलता है हठ योगिक कल्चर में, जहाँ पे षट क्रिया या तो 6 एसेंशियल राइट्स के बारे में बोला गया है। ये षट क्रिया वो क्रियाएं होती है, वो कुछ पद्धतियाँ होती है जिसके द्वारा हम अपने मन और शरीर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। और बोला गया है कि ये षट क्रिया करने से हमारे मन और शरीर योगा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। हम और अच्छे से आसन कर पाते हैं और बहुत अच्छे से प्राणायाम कर पाते हैं। तो अपने आप को तैयार करने के लिए, साफ रखने के लिए हमें ये षट क्रिया करना चाहिए। उन्हीं षट क्रियाओं में से एक क्रिया है नेति। नेति मूलतः 2 प्रकार के हैं, जल नीति और सूत्र नीति। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे जल नीति कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता एवं छोटा सा एक नीति पॉट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सीखने के लिए बहुत महंगा या तो बहुत फैंसी नीति पॉट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ा गुनगुना पानी, पीने लायक बिल्कुल गुनगुना पानी, और सेंधा नमक। जैसे ये मेरे पास 1 लीटर का जग है, इसमें गुनगुना पानी है और ½ स्पून सेंधा नमक है। तो नमक आप कैसे डिसाइड करोगे कितना डालना है? इट इज़ कॉल्ड टीयर टेस्टिंग। मतलब जो नमक मिला हुआ पानी है वो आंसू जैसा, जो आंसू का टेस्ट होता है वैसा टेस्ट आना चाहिए उसमें, थोड़ा थोड़ा नमकीन। तो ये मेरा जल नीति के लिए जल तैयार हो गया। ये मेरा नीति पॉट रहा, उसमें हम पानी भर लेंगे। ओके, तो ये मैंने जल भर लिया है। अब 2 चीज़ का ध्यान रखिए। जल नीति करते टाइम आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बहुत ही सहज है, देखने में अजीब अजीब से लग सकते हैं लेकिन बहुत ही सहज है, बहुत सरल है, घबराना नहीं है। और पूरे प्रक्रिया के दौरान हम अपने गले को ओपन रख के मुँह से सांस भरेंगे, नाक से सांस भरने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने शरीर को कमर से 45 डिग्री आगे की तरफ झुकाएंगे। ये मैं झुक गया 45 डिग्री आगे। ये मैंने दाहिने हाथ से जल नीति पॉट को पकड़ा हुआ है। फिर ये जैसे मेरा फेस आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा है, इसको भी 45 डिग्री साइड वाइज झुकाएंगे। सबसे पहले मैं दाहिनी नाक से पानी भरूंगा और बाएं नाक से निकालूंगा। तो मैं अपने बाएं तरफ 45 डिग्री झुक गया। तो नोज़ल है, इस नोज़ल को अपने नाक से मैं टच कराऊंगा और मुंह खोल के मुंह से सांस भरूंगा। बस मुंह से ही सांस भरना है। ये पानी है, ये अपने आप मेरे दाहिने नाक से जाके बाएं नाक से बाहर आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अलग से मुझे कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। अलग से कॉशियस होना, अलग से एफर्ट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं मुंह से ही सांस भर रहा हूँ, नाक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ और सही एंगल बनाया हूँ। आप जितना साइड वाइज झुकोगे उतना जल्दी से पानी निकल जाएगा। इसी को अब मैं दूसरे तरफ से, मतलब अपने बाएं नाक से पानी भर के दाहिने नाक से करके दिखाऊंगा। थोड़ा और पानी दोबारा भर लेता हूँ। जैसे कि दोबारा बताया था मैंने, आपको 45 डिग्री आगे झुकना है कमर से बिना डरे, और गर्दन को पहले 45 डिग्री ही मोड़िए। नज़ल को फिक्स कीजिए अपने नाक के साथ और फिर धीरे से झुकते रहिए जब तक कि ये देखिए अभी एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जल नीति करने के बाद मेरे नेसल ट्रैक में अभी भी
पानी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर और थोड़ा बहुत पानी, नमक वाला पानी बचा रहता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वो हम साथ में लेके नहीं चल सकते। उसके लिए जैसे आपका जलनीति ख़त्म हो गया, आपको कुछ देर तक कपालभाति करना है, खड़े खड़े आगे झुक के, और थोड़ा फोर्सफुली। तो इसके साथ साथ पानी के जो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो मेरे नाक से पूरा बाहर आ गया है। तो ये रहा जलनीति। चलिए अब हम जानते हैं जलनीति के प्रमुख फायदे। साइनोसाइटिस की बीमारी जड़ से मिटा देती है जलनीति। जिन लोगों को सर्दी, खांसी और एलर्जिक स्नीजिंग यानी छींकने की समस्या होती रहती है, उन्हें विशेष लाभ मिलता है जलनीति करने से। सर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारियों को जलनीति दूर करती है। इसके लिए रोज़ अभ्यास करें और छुटकारा पाएं। बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है जलनीति। भूलने की बीमारी जलनीति करने से धीरे धीरे दूर हो जाती है और मेमोरी पावर शार्प होता है। आँखों का लाल हो जाना, आँखों में जलन जैसी समस्याएं मिट जाता है और नज़रें तेज़ होती हैं। अब सुनते हैं जलनीति के कुछ प्रिकॉशंस, ध्यान में रखने वाली बातें। जब नाक से खून बह रहा हो या तो नेसल ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो, उस दौरान हम जलनीति को नहीं करेंगे। नमक की मात्रा पे विशेष ध्यान देंगे। नमक बहुत ज़्यादा होने से इरिटेशन हो सकती है, तो आंसू जैसा टेस्ट आना चाहिए उस नमक के पानी से। कपालभाति और वस्त्रिका, इन दोनों में से कोई सा भी आपको करना चाहिए जलनीति करने के तुरंत बाद, ताकि हमारे नेसल ट्रैक को वापस हम ड्राई कर सके, उसमें पानी ना ठहरे। तो ये 2-3 विशेष बातें थी जो आपको ध्यान में रख के ही जलनीति करना चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।